सोशल मीडिया पर आप सभी के चैनल महालक्ष्मी की ओर से सुबह सुबह 8 बजे आपके पास सादा जैनब आज कर रहे हैं बात कुछ। कहते हैं कभी जैन धोखा खा जाता है और कई बार पीछे जैन लिखने वाले समाज को धोखा देने लगते हैं। आज इस तरह की खबरें 3 आपके पास लेकर आए हैं। सबसे पहले बात कर रहे हैं बागपत दिल्ली के पड़ोस से। बिनौली की बेटी है, गुरुकुल इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ रही है 7वीं कक्षा में। तानिया जैन 12 साढ़े 12 साल की है। पिताजी रवि बांसबल्ली का काम करते हैं, उनकी दुकान है और दुकान पर उनका एक लड़का काम कर रहा है, 3-4 साल से काम कर रहा है। राजा लोफर टाइप का लड़का है। उन्होंने कहा चलो लोफर है, अपने उधर है, मेरा तो कुछ नहीं करेगा। रविवार की बात है, माँ ने कहा जब मेरे कपड़े ले आ दुकान से। बेटी 5 बजे निकली और लेकर कपड़े लेके आने जा रही थी कि दूसरी गली से 2 लड़के आए। नकाब पहन रखा था, बाइक पर थे। उन्होंने जबरदस्ती घसीटा और कुछ सुंघा दिया और बीच में बैठा लिया। नहीं पहचान पाए कौन है। लेकिन 8 बजे तक जब वह घर नहीं आई कि 15-20 मिनट जिस बिटिया को घर पे आ जाना चाहिए था, कहीं और जाती नहीं है, कहीं सहेली के पास नहीं, सब जगह पता किया नहीं तो थाने में पहुंचे कि भाई अब लड़की कहाँ गई है। और मालूम चला कि उसके बाद से उनका नौकर राजा भी गायब है। लोफर तरह का था, यह रवि जी जानते भी थे। शक बढ़ता गया, जगह जगह दबिश दी गई तो मालूम चला वह बाइक पर वह रात को 80-90 किलोमीटर तक गया। पहले अपनी उसने साथ में साथी था उसका साकिब, ये जरूर मिल जाते हैं। कहते हैं ऐसे बुरे लोगों की जात नहीं होती है कोई। पहले बहन के गया कि ठहरा लो, लेकिन बहन ने कहा गलत काम कर रहा है, मैं नहीं ठहर सकती। जगह जगह जाने की कोशिश करी, किसी ने नहीं ठहराया। मंदिर में उसने उस बेहोश लड़की के साथ रहा। सुबह फिर निकले। कहते हैं मंदिर में रहने के बाद और प्रकृति भी जब इंसान की हाथे में पैर लगने लगते हैं, उसे प्रकृति चोट करने से, तमाचा मारने से नहीं रुकती है। जैसे मंदिर में गए और कोई शक्ति, ऐसी देवी शक्ति ने सूंघ लिया कि गलत काम करने वाला आदमी आज अपने मालिक की लड़की को लेके आ गया है। उसके बाद फिर बाइक पे चले कि कहीं और ढूंढे। अब उन्हें मालूम चल गया था कि जी जा जगह जगह दबिश पड़ रही है, हर को पकड़ के पुलिस पूछ रही है। दिमाग घबरा गया था। उस प्रकृति ने नाश का कारण समझ लिया था। गाड़ी रफ्तार से जा रही थी कि सड़क पर जाते डिवाइडर से टकरा गई। एक इधर गिरा, एक उधर गिरा। अस्पताल में है, चोट बीच में बैठी बिटिया को भी है, पर बिटिया के जो निशान खरोंचे पड़ी थी घर पर पहुंच गई है। पुलिस वाले जब तक पहुंचे, प्रकृति ने अपना काम करके बता दिया था, पकड़ लो, हमने तुम्हारे लिए परोस दिया है। बिटिया घर पे आ गई है। लेकिन रवि कहते हैं उस लोफर को मुझे पहले ही सकता, अगर नहीं रखता तो सही होता। हमने इस बारे में आज सुबह बात की थी, सीधा वहीं पे बिनौली के थाने से। उसने क्या कहा था कि हमने उसको पकड़ के जेल भेज दिया है। वैसे अभी अदालत में सुनवाई थी, शाम को जाने की उम्मीद थी। 1 सेकंड पहले उसकी बात सुन लीजिए। मैं थाना पुलिस स्टेशन से बोल रहा हूँ, थाना बिनौली से। अच्छा भैया, मैं बोल रहा हूँ महालक्ष्मी अखबार दिल्ली से। जी भैया वो उसमें अपडेट क्या है, वो बच्ची ठीक है, अब क्या उसकी घटना है, वो दोनों पकड़ के क्या? हाँ, दोनों पकड़े, जेल चला गया, लड़की ठीक है। तो यहाँ काम करते नौ करते हैं, उनके जो काम करते हैं वही बच्चे ले गए थे। हाँ हाँ हाँ। तो अभी उनको FIR कर दी उनकी? FIR हो के तो जेल गए हैं ना। उसके बाद उनके पिताजी से बात की सीधा रवि जी से कि वाकया क्या था, घटना क्या थी, उनके मुख से सुन लीजिए। पर एक बात कहेंगे सुनने से पहले, अपने घर में अपनी इस अमानतों को ध्यान रखें, अड़ोस पड़ोस पर नजर रखें और साथ में अपने कर्मचारियों में कोई इस तरह ना हो जिसकी नजर गलत या व्यवहार गलत हो। एक बहुत बड़ी चेतावनी है इस समाज में लोगों के लिए। सुन लीजिए पिताजी ने क्या कहा। घर से उसकी मम्मी ने कुछ सामान लेने भेजा था उसे, दोपहर को लगभग। वो टाइम था, नहीं दोपहर नहीं, उसका टाइम था 5 बजे शाम को। जी शाम को 5 बजे लड़की गई थी जी और उसके बाद वो ब्लाउज वगैरह लेकर आ रही थी उधर दूसरी गली में से। जी। तो रास्ते में 2 लड़कों ने पीछे से उसका मुंह बेच के बाइक पे बिठा के उसे ले गए, सुंघा के कुछ। अच्छा, सुंघा दिया था कुछ? हाँ, रुमाल में कुछ सुंघाया था उसको तो होश ही नहीं रहा क्या। हाँ, जबरदस्ती पकड़ के बिठा दिया था उसे। जी। ये कहानी बनी। उसके बाद दीवार टक्कर कहाँ पे हुई थी, वो कितनी आगे जाकर? वो यहाँ से लगभग 80-90 किलोमीटर। 80-90, मतलब बाइक पे 90 किलोमीटर ले जा चुके थे। मतलब घटना की जो टक्कर हुई 8-9 बजे की बात होगी कम से कम।
वो अगले दिन की बात है ना जी। जो वो ले गए थे वहां पर, वहां से आके ले जा रहे थे? हाँ, वो उसकी बहन थी वहां पे, 2 गांव में 3 गांव में, पहले अपनी बहन के गए। हाँ। वहां किसी ने एग्री नहीं करा उन्हें रखने के लिए, भगा दिया उन्हें वहां से। अच्छा। और वहां से फिर ये रात को कहीं मंदिर में रुके किसी जी। गांव में। सुबह फिर वहां से जब गए तो वहां होपलेस हो गए, इनको पता लग गया भाई ये पुलिस की दबिश पड़ गई, सारे जिज्जाओं को, तुम्हारे रिश्तेदारों को, सबको उठा लिया। हाँ। तो और ये वहाँ हाँ, हावल तावल में जो है ना, फिर उन्होंने डिवाइडर में भी टक्कर लग गई। लग गई। हाँ। दोनों अभी जेल में जा चुके, दोनों अस्पताल के बाद। अभी यहाँ थाने में थे, और कल हम कोर्ट गए थे, तो कोर्ट में जो है सर वो उनका चालान हो गया, अब वहाँ साइन होने बाकी है, बस आज जेल में चले जाएंगे। दूसरा ये आपके काम कब से कर रहा है राजा? काम कब से कर रहा है आपके यहाँ? कर रहा है कितने दिन से कर रहा था? काम तो सर ये 3-4 साल से कर रहा था दुकान पे। तो कभी शक नहीं हुआ उस पर, कैसी गलत कुछ है, क्या है? नहीं, कभी कोई ऐसी हरकत नहीं की भाई हमारे साथ भी ऐसा कर सकता है। वो हमें ये तो पता था कि लोफर टाइप का है, हल्का 19-20। अच्छा। ये चीज का तो हमें पता था, लेकिन हमें ये नहीं था कि हमारी साथ ही कुछ कर देगा कभी, क्योंकि विश्वास लाख था। हम दुकान पे से अकेले भी छोड़ के चले जाते थे, घंटे को 2 घंटे को, अपने आप ही दुकानदारी मतलब उसके करता था। गलत इरादे थे, मतलब जो हमें समझ नहीं पाए हम। हाँ, वो नहीं समझ पाए। अब बेटी सही है? चोट हाँ, लगी थी, सही है वो? घर पर आ गई? हाँ ठीक है जी, बस थोड़ा गिरस पिरस आ रही है चारों तरफ को, उसके हाथ पे, पैर पे, कंधों पे। और अब एक ऐसे जो पीछे जैन लिखते ना, 4 लात मारिए और घर से भगाइए। कैलाश चंद जी का बेटा है आलोक जैन, 43 साल का है। इसलिए पिताजी आज इस उम्र में क्या सोच रहे होंगे। ये जो ना हवा में बात करने की और जमीन में उल्लू बनाकर पैसे ऐंठने की, एक बार कहते हैं जीव पर ये लत लग जाती है कि पैसा कमाऊं गलत गरी में, तो गलदल में ऐसा गिरता है कि 8-10 लाख कमाता था, 18,000 को ठगता है। एलयूसी नाम से इसने चिट फंड बनाई कंपनी, अभी तलाश चल रही है। सिविल लाइन थाने में रिपोर्ट दर्ज में पकड़ा गया है आलोक जैन। 25,000 का इनाम था इसके ऊपर। इसने अपनी चिटफंड कंपनी की उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में 30 से ऊपर ज्यादा शाखाएं खोल ली थी। सोच ली कितना बड़ा अंधाधुंध गलत कारोबार। एक बार लत पड़ी थी और उस बुलत में लोगों को ठगता जा रहा था चिटफंड के नाम पर, रात रात में पैसे दुगने करने के नाम पर। वो आपने देखे ना कि तुम 4 मेंबर बनाओ तुम्हें कमीशन मिलेगा, वो 4 के 4 बनाएंगे, फिर 4 बनाकर तुम ऊपर बनते जाओगे और तुम्हारे घर में पैसे आते रहेंगे। वह ऐसा गंदा नशा होता है जो अपने घर नहीं अनेकों घरों को बर्बाद करता है। उसी में यह पकड़ा गया है आलोक। इसने अपनी जो दास्तां बताई सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। कहते हैं ये पैसे का जो है ना लालच, जब गंदे काम से करते हो तो हमेशा गंदा ही मिलता है। आलोक जैन ने बताया अपनी जिंदगी के बारे में। कहते हैं जैन कैसे गिरता है। कहता है मैं पहले बरदाने का काम खरीदने बेचने का करता था और साथ में कुछ पैसा एडवांटेज कंपनी और 1-2 कंपनी में लोगों को लगवाने देता था, मुझे कमीशन मिलता था। कमीशन का लालच बढ़ता गया। फिर इसने एक तरीके से टीम तैयार की, समीर अग्रवाल और लोग मिले और 2016 में इसने एक चिट फंड कंपनी के रूप में एक सपने दिखाने वाले पंफलेट बुकलेट आदि बनाई कि हमारी कंपनी कुएं, जो तेल के कुएं हैं उन खोदने में इन्वेस्ट करती है। हम एक मल्टीनेशनल कंपनी के साथ काम कर रहे हैं, कोई विज्ञापन कंपनी भी हमारे पास, हम इस तरह से गोल्ड में इन्वेस्ट कर रहे हैं। इस तरह को लालच दिखाया कि इस तरीके से हम 5,000 करोड़ रुपए लोगों को इन्वेस्ट कर चुके हैं, 16,000 को ठग चुके हैं। ये स्कीम में देखा, ज्यादातर जिनको मुआवजा मिलता था ना वो इनके चंगुल में फंस जाते थे। काम बढ़ता गया इन 8 सालों के अंदर। अंधाधुंध कमाई 8-10 लाख रुपए से ज्यादा बटोरने लगे। एक एक के पास इतने लगे कमीशन के चक्कर में। किसी को मुआवजा मिलता वो इनकी लालच की स्कीमों देखकर इनमें इन्वेस्ट करता। पैसा डूब रहा था, शिकायतें मिल रही थी। कहता है बाबूजी गलती हो गई, पर यह नहीं मालूम उसने 16,000 घरों में अंधेरा कर दिया था। अब जेल के पीछे है। थाने में क्या कहा गया अब वह सुन लीजिए। हमारे जो अन्य राज्य हैं वहाँ पर LUCC के कंपनी बना करके कई हजार लोगों को उसमें जोड़ करके कई हजार रुपए का इन्वेस्टमेंट करा करके कराने वाली ये कंपनी है, जो कि फर्जी तरीके से और कुटरचित तरीके से दस्तावेज आकर्षक जो है प्रलोभन दे करके यह काम करने वाली एक कंपनी के रूप में इनके सभी राज्यों में अलग अलग जिलों में इनके एजेंट हैं जो कि ये काम करते हैं। उसी में जो हमारे ललितपुर जनपद का जो मुख्य सरगना है
जिसका नाम आलोक जैन है, जिसके ऊपर हम लोगों ने 25,000 रुपये का इनाम घोषित किया हुआ था, उसको आज अरेस्ट किया गया है और उसको अरेस्ट करके उसको जेल भेजा जा रहा है। इससे जो पूछताछ हुई है, जो इससे हमें जानकारी अभी इनिशियल मिली है, उसमें ये पता चला है कि इनका एक संगठित गिरोह के रूप में ये लोग काम जो है वो कर रहे हैं और इनके द्वारा आरडी के रूप में, एफडी के रूप में लोगों से इन्वेस्टमेंट जो है का भरोसा दे करके कि आप बहुत जल्दी अमीर बन जाएंगे और इस तरीके से लोगों से इन्वेस्टमेंट कराया है। मुख्य रूप से जिनको मुआवजा की राशि मिलती है वैसे लोगों को भी ये लोग टारगेट करते हैं, जो व्यापारी वर्ग हैं उनको भी टारगेट करते हैं और लगातार जो है पैसा कैश में इनके द्वारा इकट्ठा किया जाता है और कैश को ये लोग इकट्ठा करके उसका एक चेस्ट बैंक के रूप में जो लॉकर होता है वहां पे जमा करते हैं और इनके ऊपर जितने भी और इनके संगठन से जुड़े हुए लोग हैं। टीकमगढ़ का यह पपोरा अतिशय क्षेत्र कई गए होंगे, लेकिन आज इसके अतिशय की बात नहीं कर रहे हैं। इसके साथ जुड़े आजकल हमारी कमेटियां, समितियां जैसे अपने बाप की जागीर समझ लेते हैं अपने मंदिर और ट्रस्टों को और पूरा कलंक का सारा धब्बा उस तीर्थों पर लग जाता है। जैसे आज पपोरा के ट्रस्ट की कमेटी को आज ही सुनवाई अदालत में एसडीएम के पास सुनवाई के लिए जा रहे हैं। पुराने अधिकारी 8 को आज बुलाया है। 1976 से यहाँ पर एक अलग स्कीम थी कि दिवाली पे जब मेला होता था उसके बाद बैठते थे, हाथ खड़े करके कमेटी का चुनाव कर लेते थे। 1996 जो कमेटी आई उसने एक चाल खेली। उसने कहा नहीं, वोटिंग के राइट दिए जाएंगे और उसने 30-35 लोग अपने भर लिए, अपने रिश्तेदार, यानी कमेटी उसके घर की बपौती बन गई। चलते रहे। अभी 2024 में उसके अनुसार विरोध किया, चुनाव किया जो अवैध था। 90 दिन में सूचना एसडीएम जानी थी, वह भी नहीं गई। अब शिकायत पहुंची है, एसडीएम में कार्रवाई हो रही है, थू जैन समाज की हो रही है, अदालत में चक्कर काट रहे हैं। समितियों पर अपनी बपौती बनाने वाले आज पूरे जैन समाज के लिए कलंकित हो जाते हैं जब इस तरह के गलत काम करने लगते हैं। अरे किसी कमेटी संस्थान के जब अधिक नेता बनते हो, उनकी कुर्सी पर बैठते हो तो समाज की सेवा के लिए होते हो, समाज की बपौती में अपने चुपकेने के लिए नहीं होते हैं। कानून को बिगाड़ो मत, अरे कानून के अनुसार चलो, समाज की सेवा करो। जाते जाते इतना ही कहेंगे। आज कुछ ऐसी खबरें थी, एक लोफर को रखकर अपनी बिटिया को दांव पे लग रही थी और दूसरे जैन होने के बाद भी जैन कुल के नाश करने के लिए आज ऐसे नई नई बातें दिख रही थी। फिर मिलेंगे। सादर जय श्री।